Hello everyone. Today we are going to study class 6 science chapter number 2 diversity in the living world. आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। Our earth is a home to a huge variety of living organisms. हमारी अर्थ एक घर की तरह है। कितने सारे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर रह रहे हैं अलग अलग वैरायटी के, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ एक होम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफर इन साइज। ये सभी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गई, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी साइज में, शेप में, कलर में, हैबिटेट में, फूड हैबिट्स में और बहुत सारे अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन सभी के, ठीक है। तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये सब मतलब डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। दिस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, यही जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसको क्या कहा जाता है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी। तो यही चीज को हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, जो अलग अलग वैरायटी जिसमें हर कोई अलग अलग तरीके का है, साइज में, शेप में, कलर में, तो इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी होती है, तो उसको डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। फर्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास, उनके बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित प्राणी पाए जाते हैं। लैंड पर, वाटर में, इन इन डेजर्ट्स, माउंटेन्स पर, फॉरेस्ट में, ओशियंस में, यहाँ इन सभी जगहों पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आंट, डॉग, काउ, लॉयन, मतलब एग्जाम्पल सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी इसमें आते हैं। मैंगो ट्री, प्लांट्स भी इसमें आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मैंगो ट्री, ग्रास, रोज प्लांट, फिश, व्हेल, एल्गी, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ऑल्दो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो एक कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, ठीक है ना। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? फर्स्ट, नीड फूड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, किसके लिए? एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, सभी को फूड चाहिए। बी, ग्रो। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स इंक्रीज इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम। उनका साइज बढ़ता है समय के साथ साथ, ठीक है। थर्ड, रेस्पायर, सांस लेते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ और एक्सचेंज गैसेस टू ऑब्टेन एनर्जी। वो ब्रीथ, सांस लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं जिससे कि एनर्जी मिल सके उन्हें, ठीक है। डी, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली कोई भी अगर ऐसा एक्सटर्नल कोई भी चीज होती है तो उसके तरफ रिस्पॉन्स होता है। दे रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। मतलब कोई भी सराउंडिंग्स में चेंज अगर आता है, जैसे कि आपकी बॉडी अगर, जैसे हीट अगर है तो आपकी बॉडी को फील होगी, तो वो स्टिमुली एक तरीके से हो जाती है, ठीक है ना। कोई भी अगर चेंज फील होगा तो वो आपकी बॉडी को तुरंत फील होगा, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। आपका तुरंत रिएक्शन आएगा उस चीज पर, ठीक है ना। तो ये है इसका मतलब। एग्जाम्पल जैसे टच मी नॉट प्लांट फोल्ड्स इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। जैसे टच मी नॉट प्लांट आपने देखा होगा, अगर आप उसको टच करोगे तो वो अपनी लीव्स को एकदम से फोल्ड कर लेता है, तो ये होता है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। इसी तरीके से अगर आप किसी हॉट चीज को, किसी गर्म चीज को एकदम से टच करोगे तो आप अपना हाथ एकदम पीछे करोगे अगर वो बहुत ज्यादा गर्म एकदम से आपको फील होगी, तो ये रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, इसका ये मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। ई, रिप्रोड्यूस। भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। वो यंग वंस को जन्म देते हैं ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे, ठीक है। एफ, एक्सक्रीट। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं, मतलब दे रिमूव वेस्ट सब्सटेंसेस। वो वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, अपनी बॉडी में से, ठीक है। जी, हैव अ लाइफ स्पैन। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन होता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बोर्न, ग्रोस एंड डाइज, ठीक है। ये लिविंग लाइफ स्पैन में आ जाएगा आपका। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म पैदा होता है, यानी बर्थ होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो बढ़ता है, ग्रो करता है और उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ये एक लाइफ स्पैन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक सा है।
ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके। अब डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। प्लांट्स में डाइवर्सिटी किस तरीके से देखने को मिलती है ये देखेंगे। प्लांट्स डिफर इन, प्लांट्स किस किस चीज में डिफरेंट होते हैं, जैसे साइज। कई प्लांट्स का बहुत सारे प्लांट्स हैं अलग अलग साइज के होते हैं, शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, टाइप ऑफ स्टेम भी अलग होती है, उनका हैबिटेट भी अलग होता है, किस जगह पे पाए जाते हैं वो चीज भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सभी इन सभी में प्लांट्स डिफर करते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन स्टेम। अब स्टेम के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू, प्लांट्स क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे ए हर्ब, सबसे पहला हर्ब्स में प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। हर्ब्स क्या होती हैं, स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं। ये सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स होती हैं, इनकी स्टेम जो होती है बहुत सॉफ्ट और ग्रीन होती है। एग्जाम्पल मिंट, व्हीट, कोरिएंडर, टमाटो, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। फीचर्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल हाइट, इनकी काफी छोटी हाइट होती है। सॉफ्ट स्टेम, स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है। यूजुअली कंप्लीट लाइफ साइकिल इन अ शॉर्ट पीरियड, और इनका जो लाइफ साइकिल है बहुत कम समय में कंप्लीट भी हो जाता है। तो ये हर्ब्स हो गए आपके। नेक्स्ट, शर्ट्स पे आते हैं अब। शर्ट्स क्या होती हैं, हार्ड बट नॉट वेरी थिक स्टेम्स। हार्ड होती हैं स्टेम बट बहुत ज्यादा मोटी स्टेम नहीं होती, थिक नहीं होती है। ब्रांचेस अराइज नियर ग्राउंड, और इनकी जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो जमीन के पास से ही अराइज होती हैं, जमीन में से या मिट्टी में से ही अराइज होती हैं, ठीक है ना, पास से। एग्जाम्पल रोज हो गए, कॉटन, हिबिस्कस, ये हो गए आपके श्रब्स के एग्जाम्पल। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, बुशी अपीयरेंस, बुशी अपीयरेंस, घने होते हैं थोड़े, वुडी स्टेम्स, लकड़ी की स्टेम होती है इनकी, ठीक है ना, वुडी होती है स्टेम। नेक्स्ट, ट्रीज क्या होते हैं, टॉल एंड लार्ज प्लांट्स। ट्रीज हो गए हमारे जो लंबे और लार्ज प्लांट्स, बड़े प्लांट्स होते हैं, उनको ट्रीज कहा जाता है। थिक, हार्ड, मोटी, हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड होती है इनकी सख्त, वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक, इसको ट्रंक कहा जाता है। जो इनकी स्टेम होती है बहुत ही मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है ना, हार्ड होती है, वुडी स्टेम होती है, और उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं हम, ठीक है ना। ट्रीज की स्टेम को ट्रंक कहा जाता है, जो काफी थिक, हार्ड और वुडी होती है। एग्जाम्पल्स मैंगो, नीम, बैनियन, कोकोनट, ये सभी ट्रीज के एग्जाम्पल हो गए। फीचर्स क्या होंगे इसके, स्ट्रॉन्ग ट्रंक, काफी स्ट्रॉन्ग होती है ट्रंक। लॉन्ग लाइफ स्पैन, और जो लाइफ स्पैन है वो भी काफी लंबा होता है ट्रीज का। मैनी ब्रांचेस, और इनकी शाखाएं जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। शाखाएं क्या होती हैं, जो स्टेम में से ही, और जो टहनियां निकलती हैं उनको शाखाएं बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, तो क्लाइंबर्स प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं स्टेम्स, उनकी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं। ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम काफी वीक होती है उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। और नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, और उनको सपोर्ट चाहिए ऊपर बढ़ने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल टी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, वो भी उसके सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो यही क्लाइंबर्स कहलाते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट विदाउट सपोर्ट, ये खुद से नहीं खड़ा हो सकता है बिना सपोर्ट के, ठीक है ना, इसको सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे मनी प्लांट लिखा होगा, ठीक है। तो ये आधा चैप्टर आपका हो चुका है, बाकी का चैप्टर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।